Hello everyone, welcome to today's mathematics class. Today we are going to start from question number 7 of worksheet 13.1. Remember this worksheet is related to surface area of combination of solids. ठीक है, इसमें मैंने बार बार आपको ये चीज़ बताई है कि surface area of combination of solids में which surface area we will find the surface area which is exposed to the surrounding. Now let us see question number 7. There is a tent in the shape of cylinder with a conical top. Generally tent conical होता है, लेकिन this is the base is cylindrical and the top is conical. The best thing is इसकी सारी dimensions हमें दी हैं. Height of the cylindrical part 2.1 meter and the diameter दोनों का common है 4 meter, hence radius comes 2 meters and the slant height of this conical part that is given 2.8 meter. फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है इसने दैट फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट. कैनवस से बनाना है इस टेंट को, कितना कैनवस चाहिए होगा इस टेंट को बनाने के लिए. तो पहले तो ये देखो उस पे टेंट में कैनवस लगा कहाँ कहाँ है. सिलेंड्रिकल पार्ट में कहाँ लगेगा कैनवस? इट विल ओनली ऑन इट्स कर्व्ड सरफेस. नीचे तो ग्राउंड है, ये सर्कल हिडन है, ठीक है. तो कहाँ पे लगेगा? सिर्फ इसके कर्व्ड सरफेस पे. कोनिकल पार्ट में कहाँ लगेगा? ओनली इट्स कर्व्ड सरफेस. दैट इज द हाउ मच कैनवस इज रिक्वायर्ड, हाउ मच एरिया ऑफ कैनवस इज रिक्वायर्ड. दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. सो सरफेस एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड. डायमेंशंस हमने डायग्राम में ही सारी मार्क कर दी हैं, ठीक है. दैट इज 2 pi RH curved surface area of the cylindrical part plus curved surface area of cone, that is pi r L. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कॉमन जो निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेना आपने, राइट. 2h प्लस L. सारी वैल्यूज गिवन है आपको, ऑल वैल्यूज आर गिवन, ठीक है. इसमें वैल्यूज पुट करके आपने एरिया निकाल लेना है. दैट विल कम इन मीटर स्क्वायर, राइट. मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूं कि ये सॉल्यूशंस होने कैसे हैं. कैलकुलेशन पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, वो सिर्फ इतना ही काम है आपका. अंडरस्टैंडिंग पार्ट बता रहा हूं, कैलकुलेशन पार्ट आपने करना है. पहला पार्ट आ जाएगा. सेकंड पार्ट इसने पूछा है कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालनी है एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर. जो कॉस्ट ऑफ कैनवस है ₹500 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है. जब आपने कैनवस रिक्वायर्ड निकाल लेना, जितना भी आएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹500. सो जितना भी वो कैनवस आएगा उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? इंटू 500 कर देना. दैट मनी रुपीज़ द कॉस्ट ऑफ कैनवस विल हैव. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्वेश्चन है क्या? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड का मीनिंग ध्यान में रखना है. सॉलिड मीन्स इट इज़ फिल्ड इनसाइड. फिल्ड डजंट मीन कि उसमें पानी डाला है. जिस मटेरियल से वो बना है वो अंदर भी सारे वही मटेरियल है, खाली नहीं है बीच से. दिस इज व्हाट इट मीन. फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी. एक कोनिकल कैविटी उसमें से इज ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायामीटर इज hollowed out. hollowed out means निकाली गई है. एक कोनिकल, वी कैन से कोनिकल डिप्रेशन बनाई गई है वहाँ पे. कोनिकल कैविटी इज hollowed out. इसमें सपोज करो ड्रिल करके इसमें से उतना मटेरियल निकाल दिया कोनिकल शेप में, और उस कोन की रेडियस एंड हाइट वही रखी गई जो रेडियस और हाइट सिलेंडर का था, ठीक है. ये चीज़ समझनी है. 1.4 सेंटीमीटर दिया है उसका डायमीटर, तो रेडियस आ गया 0.7. ये दोनों का है, सिलेंडर का भी तो कोन का भी. हाइट दैट इज 2.4 सेंटीमीटर. दिस इज ऑफ सिलेंडर एज वेल एज ऑफ कोन, दोनों की है, सेम गिवन है हमें, ठीक है. अब हमसे पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. अब जो बचा उसका टोटल सरफेस एरिया. रिमेंबर, टोटल कर्व से कभी भी कंफ्यूज मत होना. जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में हमसे टोटल सरफेस एरिया जो भी पूछा होगा, हमें सिर्फ एक्सपोज्ड सरफेस का सरफेस एरिया निकालना होता है. दैट इज इट. जो यहाँ पे बात बिठानी है आपने. टोटल वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाना, अदरवाइज आप क्या करेंगे, टोटल इसका, टोटल दोनों शेप्स जो जो आपको सॉलिड दिखाई दे रहे होंगे दोनों का टोटल निकाल के आप ऐड कर देंगे उसको.
नेवर, जो एक्सपोज हैं। अब देखते हैं जब ये कोनिकल कैविटी डिप्रेशन बना दी गई इसमें तो बचा क्या क्या है, कौन कौन से सर्फेस विजिबल है। सिलेंडर में देखते हैं पहले, सिलेंडर में इसका कर्व्ड सरफेस एज सच है, ठीक है, दैट इज 2πRh, राइट। और ऊपर वाला सर्कल तो खाली हो गया क्योंकि ऊपर से इसको निकालना शुरू किया था, वो खाली हो गया, लेकिन नीचे वाला सर्कल तो एज सच है, ठीक है। तो नीचे वाला सर्कल बिल्कुल क्लियर है, कंप्लीट है, प्लस πr²। ये तो सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, प्लस जो उसमें कोनिकल कैविटी बनाई उसमें भी एक सरफेस जनरेट हो गया। कौन सा, ये कोन का कौन सा सरफेस है, दिस इज इट्स कर्व्ड सरफेस, व्हाट इज दैट, πrl। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। लेकिन l इज नॉट देयर, तो सबसे पहले मैंने इसमें l ही निकाला यूजिंग द रिलेशन l² इक्वल टू r² प्लस h²। सो l केम 2.5 सेंटीमीटर। पहले आपने l निकालना फिर इस फॉर्मूला पे जाना है, ठीक है। ये समझने वाला है 2πRh प्लस πr² प्लस πrl। कॉमन वगैरह निकाल लिया, πr तीनों में कॉमन आ रहा था, वैल्यूज पुट करी, थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। सो रिमेनिंग आई डू हियर सी। और एक चीज और इसने बोली है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स ये डेसिमल में आएगा, उसको राउंड ऑफ करना है हमें सिंपली। सो ये 7 से 7 आई कैन कट, सो 22/10, ठीक है। ये हो गया 4.8 प्लस 3.2 दैट इज 8, 8.0 हो जाएगा, ठीक है। 8 2 16, 16 1 17/10 दैट इज 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसने बोला नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ कि इसको राउंड ऑफ करना है, तो 17.6 है, तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बनेगा, जस्ट अगला होल नंबर दैट इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसने नियरेस्ट नहीं बोला होता तो हमने आंसर यहीं छोड़ना था। इसने बोला है नियरेस्ट मीन्स हमें राउंड ऑफ करना है, तो दिस मस्ट बी द आंसर। Now we'll see 9th question, the last question of this worksheet. Question क्या है, there is a solid cylinder, एक solid cylinder है and two hemispheres of same size are scooped out of this cylinder. इन दो हेमिस्फेयर को स्कूप आउट किया है, इसको निकाला गया। We can say hemispherical depression बनाई गई है from both ends, from top as well as from bottom. ये जो मैंने पोर्शन शेड किया it is hollowed out, इसको निकाल दिया गया है, ठीक है। रेडियस और हाइट इज गिवन टू अस, ठीक। वी आर आस्क्ड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। रिमेंबर टोटल सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड है, जो सर्फेसेस वहाँ एक्सपोज्ड हैं उन सर्फेसेस का एरिया निकालना होता है। टोटल डजंट मीन, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कि सबका टोटल निकाल दो और प्लस कर दो, ठीक है। सो सिलेंडर का पहली बात तो कर्व्ड सरफेस एरिया एज सच है पूरे का पूरा वहाँ पे, दैट इज 2πRh, ठीक है, प्लस यहाँ का सर्कल तो निकल गया है, खाली हो गया है, यहाँ का सर्कल भी खाली हो गया है, तो सर्कल तो दोनों ही नहीं है। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, लेकिन दो हेमिस्फेयर का भी तो कर्व्ड सरफेस बन गया, इसका भी और इसका भी, तो दो हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस है। रेडियस दोनों का सेम है, 2 इंटू मतलब दो हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज सॉरी 2πr², ठीक है जी। सो दिस इज 2πRh plus 4πr². So I can take 2πr common under h plus 2r. सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। जस्ट पाई की वैल्यू आपको गिवन है 22/7, r इज दिस, h इज दिस। सिंप्लीफाई करें, दैट मच सेंटीमीटर स्क्वायर विल कम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ये कैलकुलेशंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं कि होना कैसे है। मेन पार्ट यही है, कैलकुलेशन पार्ट तो आपने खुद करनी है, जस्ट वैल्यूज फिल करनी है, सिंप्लीफाई करना है, हो जाएगा। आई होप सो कि मैंने जो 3 क्वेश्चन लास्ट के इस वीडियो में आपको करवाए हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।